हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों परमाणु एवं उसके मूलभूत कण। इस टॉपिक को दोस्तों हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से कर सको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। परमाणु संरचना के बारे में जानने से पहले हम परमाणु की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये कोई पदार्थ है या फिर आप कह सकते हो ये लकड़ी का एक बॉक्स है। अगर मैं इसको दो भागों में विभाजित कर दूं, भाग ए और भाग बी, तो क्या दोस्तों ए और बी एक परमाणु हो गए? नहीं, क्योंकि दोस्तों परमाणु वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये जो पदार्थ है इसमें कुछ छोटे छोटे कण होंगे ऐसे, उन्हें हम परमाणु कह सकते हैं जिन्हें हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। इस कण को दोस्तों हम परमाणु कह सकते हैं। इसकी खोज दोस्तों 1803 में डाल्टन ने करी थी। पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि परमाणु की खोज किसने करी थी? 1803 ईस्वी में डाल्टन ने करी थी। और दोस्तों दो परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। ये एक परमाणु है प्लस एक परमाणु और मिलके अणु का निर्माण करेंगे। तो एक अणु में दोस्तों दो परमाणु होते हैं, इसलिए अणु को आगे विभाजित किया जा सकता है। हम अणु को दो परमाणु में विभाजित कर सकते हैं लेकिन परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों ये अविभाज्य कण है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर मैं दोस्तों कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखूं H2 प्लस Cl2, ये मिलके बना रहे हैं 2HCl। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको लग रहा होगा दोस्तों कि अणु इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु मिलके 2HCl का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से जुड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों आपका परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों आपका दो परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। पांचवा पॉइंट हो गया दोस्तों परमाणु अस्थायी कण होता है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जबकि अणु स्थायी होते हैं। इसका दोस्तों एक अपवाद भी है, अक्रिय गैसों में दोस्तों ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। परमाणु अस्थायी कण है लेकिन अक्रिय गैसों में ये स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसकी संरचना की बात करते हैं। ये कोई एक परमाणु है जो कि होने में बहुत छोटा होता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए एक बड़े रूप में बना लेते हैं। ये इसका नाभिक है, इसको नाभिक बोलते हैं। इसके नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने करी थी, ये भी आपको याद रखना है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी है। इस नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी है, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी है। ये दोस्तों धनावेशित कण होता है और ये दोस्तों उदासीन कण होता है। दोस्तों नाभिक की खोज जो रदरफोर्ड ने करी है वो अल्फा परकिंसन प्रयोग के द्वारा करी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज भी अल्फा परकिंसन प्रयोग द्वारा की गई है। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है दोस्तों आपको, ये बेरिलियम तत्व पे करी गई थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर की थी। परमाणु के दोस्तों इन तीनों कणों के बारे में आपको तीन तीन चीजें याद रखनी है। पहला, इनकी खोज किसने करी है, इन पर आवेश क्या होता है और इनका द्रव्यमान क्या होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस पे दोस्तों ऋणावेश होता है। इसकी खोज दोस्तों जे थॉमसन ने करी थी और इसका नाम दोस्तों स्टोनी ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये तो सबको याद रहता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, लेकिन इसका नाम दोस्तों स्टोनी ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। इस पर आवेश दोस्तों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। अगर EMU में बात करें तो दोस्तों इस पर आवेश 4.8 इंटू 10⁻⁻10 होता है। ये दोस्तों EMU में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं दोस्तों इसको, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके द्रव्यमान की। इसका द्रव्यमान दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। और अगर ग्राम में लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो आपको केजी और ग्राम दोनों में याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटॉन की। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की है और इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, लेकिन इस पर धनावेश होता है। 1.6 10⁻⁻19 गुलाम इस पर आवेश होता है और ये धनावेशित कण है। इसका द्रव्यमान दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है।
अगला कण है दोस्तों न्यूट्रॉन, ये उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान दोस्तों प्रोटॉन के समान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन दोस्तों इसका द्रव्यमान हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन की अपेक्षा। तो अगर आप इसका क्रम लिखोगे तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, फिर होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का। नाभिकीय क्रियाओं द्वारा दोस्तों एक और कण की खोज की गई थी, इसका नाम है E+, इसको बोलते हैं दोस्तों पॉजिट्रॉन। इसकी खोज दोस्तों एंडरसन ने करी थी। इस पर आवेश दोस्तों इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, बस इस पे 1.6 प्लस में होता है इंटू 10⁻⁻19, और द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। नाभिक में दोस्तों जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको एक और नाम दिया गया है, न्यूक्लियन बोला जाता है दोस्तों इनको। ये नाम दोस्तों मोजले ने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था ये नाम, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। परमाणु को दोस्तों x से डिनोट करते हैं, इधर z और इधर a लिखते हैं। ये जो z है दोस्तों ये दिखाता है परमाणु क्रमांक को, और ये a है दोस्तों ये दिखाता है परमाणु भार को। परमाणु भार जो होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है, और परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर परमाणु क्या है उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो अगर आपको a का मान दे रखा हो, z का मान दे रखा हो, और आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएंगे a - z, क्योंकि दोस्तों परमाणु भार में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और परमाणु क्रमांक में होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से आप प्रोटॉन को माइनस करोगे तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाएगा और n बचेगा। तो इस तरह से आप n बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हो a - z। अब दोस्तों इस न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। अब दोस्तों इनकी खोजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किसकी खोज किसने करी है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ईट पग नारद नाचे। जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोस्तों परमाणु के मूलभूत कण है। इसे हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और इसकी खोज करी है दोस्तों थॉमसन ने। पैसे हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन, इसकी खोज करी है दोस्तों गोल्डस्टीन ने। ना से हो जाएगा दोस्तों नाभिक, इसकी खोज करी है दोस्तों रदरफोर्ड ने। न से हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन, और इसकी खोज करिए दोस्तों जेम्स सैंडविक ने। तो इस तरह से दोस्तों आप इन सभी को याद रख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन की। इसका प्रयोग दोस्तों नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में किया जाता है, जिससे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा निकलती है। इसको दोस्तों बाद में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। आइए दोस्तों इसको हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस इमेज में देख रहे हो, ये नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों न्यूट्रॉनों की मदद से निकल रही है, और बाद में इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को हम डिटेल में समझते हैं। ये दोस्तों एक यूरेनियम 235 का एक नाभिक है। इस पर जब दोस्तों हम न्यूट्रॉनों की बौछार कराते हैं इस पे, तो आगे चल के दोस्तों ये दो बड़े बड़े नाभिकों में टूट जाता है। देखिए दोस्तों इस पे हम न्यूट्रॉनों की बौछार करा रहे हैं। अब दोस्तों ये दो नाभिकों में टूट चुका है, फर्स्ट और ये सेकंड। जब दोस्तों ये दो नाभिकों में टूट जाता है तो दोस्तों इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और कुछ ऊर्जा निकलती है। ये एक नाभिक दोस्तों दो नाभिकों में टूट चुका है, 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे निकले हैं और कुछ ऊर्जा निकली है। अब दोस्तों ये 3 न्यूट्रॉन वापस से इन दोनों नाभिकों को तोड़ेंगे। ऐसे करके जब तक तोड़ते रहेंगे जब तक कि नाभिक पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता। तो ऐसी अभिक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इन अभिक्रियाओं को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए हम मंदक का यूज करते हैं। मंदक क्या काम करता है दोस्तों, जब दोस्तों ये एक नाभिक टूट के दो नाभिक में कन्वर्ट होता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो मंदक दोस्तों इन दोनों को मंद कर देता है और केवल एक ही न्यूट्रॉन इन नाभिकों पर प्रहार करता है। मंदक के रूप में दोस्तों हम या तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं या फिर भारी जल का यूज करते हैं, जिसको D2O बोला जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग दोस्तों परमाणु रिएक्टर में किया जाता है और दोस्तों परमाणु बम में किया जाता है। अब दोस्तों परमाणु रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें दोस्तों ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम यूज में लेते हैं, और दोस्तों मंदक के रूप में कैडमियम व बोरॉन की छड़ें यूज में लेते हैं, या फिर दोस्तों ग्रेफाइट या भारी जल यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु बम की। इसकी खोज दोस्तों ओपनहीमर ने करी थी।
ये आपको याद रखना है। परमाणु बम की खोज ओपनहीमर ने करी थी और इसमें दोस्तों यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 239 का यूज होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं की। इन अभिक्रियाओं के लिए दोस्तों उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रिया दोस्तों पृथ्वी पर नहीं की जा सकती। इन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल दोस्तों सबसे बेस्ट है सूर्य। सूर्य में ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इन अभिक्रियाओं में दोस्तों हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं, प्लस कुछ ऊर्जा निकलती है, प्लस न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये दोस्तों अनियंत्रित अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं का प्रयोग दोस्तों हाइड्रोजन बम में किया जाता है। तो ये थे दोस्तों परमाणु और उसके मूलभूत कण से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।